आगे बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दिल्ली दौरे के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कल वो दिल्ली आ गए थे और आज है मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे का दूसरा दिन। कोयले की कमी मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे की वजह बनी है, क्योंकि आप देखिए कि ऊर्जा सबसे ज्यादा जरूरी है, फ्यूल सबसे ज्यादा जरूरी है और कोयला संकट को दूर करना सरकार की प्राथमिकता है। राजस्थान के पावर प्लांट्स में इस वक्त कोयले का संकट छाया हुआ है। सूत्रों के मुताबिक अगले कुछ दिनों का ही कोयले का स्टॉक बाकी है और अगर कोयला खत्म हो जाता है तो ऐसे में कैसे बिजली की आपूर्ति होगी, कैसे फ्यूल कंजम्पशन होगा और बगैर फ्यूल के कैसे राज्य में बाकी के काम चलेंगे, क्योंकि कोयला बहुत ही एक महत्वपूर्ण स्रोत है बिजली का। कोयला एक महत्वपूर्ण स्रोत है कई इंडस्ट्रीज का, कई उद्योगों का। और एक तरफ जहां राजस्थान विदेशी निवेश को अपने राज्य में आमंत्रित करता है, तो फिर ऐसे में राजस्थान राज्य की और राज्य की सरकार की ये जिम्मेदारी है कि यहाँ पर होने वाले उद्योगों को कोई नुकसान न हो, उनका काम ठप न हो जाए। और खास तौर पर कोयले की कमी की वजह से, कोयले के संकट की वजह से कोई भी उद्योग या कोई भी फैक्ट्री या कोई भी ऐसा स्थान प्रभावित न हो जहां पर कोयला बतौर फ्यूल इस्तेमाल होता है या कोयले की वजह से सीधे तौर पर, अप्रत्यक्ष तौर पर, किसी भी तौर पर कोयले का कोई ना कोई संबंध वहां से हो, जैसे बिजली आपूर्ति। तो अब ऐसे में मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर आए हैं। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी मुख्यमंत्री के साथ आए हैं और आज केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह से उनकी मुलाकात होने वाली है। सुबह 10:30 बजे आर.के. सिंह के आवास पर मुख्यमंत्री और राजस्थान के ऊर्जा मंत्री केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से बातचीत करने वाले हैं, मुलाकात करने वाले हैं। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी से भी कार्यक्रम है मुलाकात का और उनसे मुलाकात का कार्यक्रम भी आज ही होगा। प्रदेश के ऊर्जा विभाग के आला अधिकारी भी दिल्ली में ही मौजूद हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात हो सकती है और कल कैबिनेट की पहली मीटिंग से पहले मुख्यमंत्री का ये दिल्ली दौरा काफी अहम है। जोधपुर हाउस में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रुके हुए हैं। मंत्री हीरालाल नागर जोधपुर हाउस पहुंच चुके हैं। कल देर रात उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी उन्होंने मुलाकात की थी। हालांकि जगदीप धनखड़ कल विधानसभा में थे और उन्होंने वहां पर अपना संबोधन सुबह सुबह दिया था। जगदीप धनखड़ से कल मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई। उपराष्ट्रपति आवास पर रात्रि भोज में वो शामिल हुए और आज केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और केंद्रीय कोयला खान मंत्री दोनों से मुलाकात होने वाली है, मुख्यमंत्री और राजस्थान के ऊर्जा मंत्री की, यानी कि प्रहलाद जोशी के साथ और आर.के. सिंह के साथ मुलाकात होने वाली है भजनलाल शर्मा की और हीरालाल नागर की। मेरे सहयोगी निजाम भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीधे निजाम का रुख कर लेते हैं। निजाम, पहले आप मुझे कोयला संकट के बारे में बताइए कि आखिर कोयला संकट को लेकर ऐसी क्या मजबूरी रही कि मुख्यमंत्री को आनन फानन में इतना जल्दी आना पड़ा और कोयला किस तरह से राजस्थान के उद्योगों से और राजस्थान की ज़रूरतों से जुड़ा हुआ है। मुझे कोयले की ज़रूरत के बारे में आप थोड़ा बताइए, राजस्थान कैसे उस पर डिपेंडेंट है वो बताइए। बिल्कुल, देखिए कि ज़्यादातर जो राजस्थान का कोयला है वो छत्तीसगढ़ और जो छत्तीसगढ़ की खान से वहाँ से आ रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से देखिए कि जिस तरीके से जो सर्दी बढ़ी है, सर्दी का असर है, इसकी वजह से जो है राज्य में बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड बढ़ी और उस डिमांड के बदले जो कह सकते हैं कि सभी जितने भी कह सकते हैं कि जो ऊर्जा संयंत्र हैं वो लगातार अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो कोयले की आवक है वो उसके बराबर नहीं हो रही है। अगले 3 से 4 दिन का ही कोयले का जो भंडार है वो राज्य में रह गया। इसी के चलते जो है आनन फानन में ये जो सभी कह सकते हैं ये कवायदें जारी थी पिछले कुछ समय से, लेकिन एक लंबे समय के लिए कि हर समय जो ये कोयले की जो कमी होती है और उसकी उपलब्धता को लेकर परेशानी होती है, उसको ख़त्म करने के लिए एक बार एक तरह से मुख्यमंत्री जो है भजनलाल शर्मा, इनके साथ ही जो ऊर्जा मंत्री हैं हीरालाल नागर, वो पहुँचे हैं दिल्ली। कल देर रात पहुंचे थे और इसके बाद आज जो ये 2 महत्वपूर्ण बैठकें हैं वो इसी को लेकर हैं। उससे पहले जो अभी जानकारी निकल के आ रही है कि बीकानेर हाउस में जो है सभी जो तमाम अधिकारी हैं राज्य के, उनके साथ बैठक कर सकते हैं। लेकिन चूंकि कि जो मुख्य सचिव हैं सुधांशु पंत, उनकी जो फ्लाइट थी 7:50 पर इंडिगो की, वो कुछ कोहरे की वजह से देरी हो सकती है, जिसके चलते ये बैठक जो है उसको लेकर अभी ऊहापोह की स्थिति है कि क्या वो 10 बजे जो बैठक है वो हो पाएगी या नहीं है बीकानेर हाउस में। उसके बाद वो तुरंत जो है सभी लोग जो है मुख्यमंत्री के साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और साथ ही ऊर्जा मंत्री और सारे तमाम जो IAS अधिकारी, जैसे अभी आपने देखा कि डॉक्टर पृथ्वीराज जो हैं IAS वो पहुंचे, 2 और IAS यहाँ जो पहुंचे अलग अलग डिपार्टमेंट के, साथ ही ऊर्जा विभाग के जो IAS हैं वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं।
सुधांशु पंत कुछ ही देर में पहुंचने वाले जी। हैं। यानी कि जो तमाम अधिकारी जो डिपार्टमेंट से जुड़े हैं, कोयला डिपार्टमेंट से, खान डिपार्टमेंट से और साथ ही ऊर्जा विभाग की जितने भी, वो सभी अधिकारी यहाँ पहुंच रहे हैं। ये देखिए, सबसे पहली जो बैठक है वो केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह के साथ है, जिनके ऊर्जा मंत्री, जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री, उनके साथ ये बैठक होगी। और उसके बाद जो है प्रहलाद जोशी जो है कोयला और खान मंत्री, उनके साथ ये दूसरी बैठक होगी। तो ये दो अहम बैठकें जो है राज्य में कोयले की उपलब्धता को लेकर होने वाली जो बैठक है, ये दोनों बैठकें आज होगी। इस महत्वपूर्ण बैठक 10:30 बजे की जो है प्रस्तावित समय है आर.के. सिंह के यहाँ, और करीब 11:30 से 12 बजे का जो प्रस्तावित समय है जो प्रहलाद जोशी के आवास पे उनकी बैठक का है। उसके बाद जो है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी पार्टी की एक बैठक हो सकती है। उसको लेकर अभी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पाई कि उनको समय क्या रहेगा, लेकिन मुख्य रूप से जो है कोयले की उपलब्धता को लेकर जो ये बैठक है, उसी को लेकर आज पूरा फोकस रहेगा, किस तरह से ये करें। ये जरूर है, बीकानेर हाउस का जो अभी बैठक का अचानक कार्यक्रम बन रहा है, उसको लेकर वहाँ तैयारी की जा रही है। बीकानेर हाउस में सारे अधिकारी, तमाम अधिकारी जो यहाँ के स्थानीय जो कैसे रेसिडेंस कमिश्नर वगैरह हैं, वो सभी वहाँ दिनेश कुमार IAS दिनेश कुमार वहाँ पहुँच चुके हैं। ठीक है हार्दिक, तो जब भी कोई अपडेट हो मीटिंग को लेकर जरूर बताइएगा। अगर कोई मूवमेंट हो सीएम का, अगर वो कहीं जा रहे हो मुलाकात के लिए, तो भी तस्वीरें दिखाइएगा। फिलहाल के लिए निजाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ